अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजीनियस मेथड पे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म पे काम करना है। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके बाद रिड्यूस करने के बाद वो होमोजीनियस फॉर्म में आ जाती हैं। अब लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं: dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1, और डिनोमिनेटर में इसके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2। अब हमने ये देखना है कि ये जो a1 और a2 है, ये जो a1 और a2 है, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, a1 a2 का रेशियो निकालूं और b1 b2 का रेशियो निकालूं, अगर ये दोनों रेशियो यानी कि a1 का a2 से रेशियो और b1 का b2 से रेशियो इक्वल होगा, तो इसका एक सेपरेट मेथड है सॉल्व करने का, राइट। और अगर ये इक्वल नहीं होगा, तो इसका एक सेपरेट मेथड है कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो अगर ये इक्वल हो जाता है, ये दोनों मतलब इसके जो रेशियोज हैं a1/a2 और b1/b2, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल x को लेट करना पड़ेगा x प्लस एच, और स्मॉल y को लेट करना पड़ेगा कैपिटल Y प्लस के, राइट। फिर ये अज्यूम करते हुए हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। और अगर ये इक्वल हो जाए, ये दोनों रेशियो a1/a2 और b1/b2, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो इसका मेथड अलग है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमने z को अज्यूम करना है z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो इस प्रोसीजर से हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसको रिड्यूस करना है टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अगर वो होमोजीनियस बन जाती हैं, फिर होमोजीनियस का मेथड तो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में हो तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमारी प्रीवियस वीडियो में भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, हम बेसिकली काम करने जा रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी और हमने इसको रिड्यूस करके होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर होमोजीनियस का मेथड हमने पढ़ा हुआ है, और उस मेथड को यूज करते हुए हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसको हमने रिड्यूस करना है डिफरेंशियल होमोजीनियस फॉर्म में, और फिर होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्ट 1 है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई। स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो अभी ये होमोजीनियस फॉर्म में मौजूद नहीं है। कैसे हमें पता चला कि ये होमोजीनियस फॉर्म में मौजूद नहीं है? क्योंकि अगर हम x की जगह पे लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, तो ऊपर से तो लैम्डा कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 भी मौजूद है। तो ये हमें पता चल गया कि अभी जो इक्वेशन है ये हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि इनके जो x के कोफिशिएंट है, जिसको हम a1 और a2 कह रहे हैं, क्या वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल होंगे तो उसको रिड्यूस करने का मेथड डिफरेंट है, और अगर वो इक्वल नहीं होते तो उसको रिड्यूस करने का मेथड डिफरेंट है। तो बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ रिड्यूसिबल टू इक्वेशन फॉर्म। तो अब हमने चेक करना है a1। अच्छा, ये किस तरह से हमें पता चलेगा, ये हमें पता है कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है ये इस तरह से लिखा हुआ होता है: a1x प्लस b1y प्लस c1, और डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है ये हमारे पास होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अगर मैं a1 की वैल्यू देखूं, x का कोफिशिएंट देखूं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो a1 इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं a2 देखूं, a2 डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट ये भी है 1, तो ये तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 का, राइट। अब मुझे b1 और b2 चेक करना है। b1 की वैल्यू क्या है, जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे है 1, और नीचे y का कोफिशिएंट है -1, तो इसका रिजल्ट आया है -1। तो इन दोनों का रेशियो a1/a2 और b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं है।
क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसका रिजल्ट आया है 1 और इसका रिजल्ट आया है -1, सो दीज आर नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के केस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने देख लिया कि रेशियोज इक्वल नहीं थे। अब जब रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तो हमने काम शुरू कहां से करना है? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू y प्लस k। यहां से अपना काम शुरू करना है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो dx का डेरिवेटिव कैपिटल dx का डेरिवेटिव अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x लूं तो यहाँ पे dx अपॉन dx और h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं dy का डेरिवेटिव लूं तो यहाँ से कैपिटल dy आ जाएगा और k का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और इक्वेशन 1 में जब अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये जो d स्मॉल y है, अब ये स्मॉल y किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल y में। और स्मॉल x कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल x में। और स्मॉल x की जगह पे आ जाएगा x प्लस h और y की जगह पे आ जाएगा y प्लस k और +1 तो एज इट इज रहेगा। सेम x की जगह पे हम पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h माइनस y की जगह पे पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k। राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? x प्लस ये कैपिटल Y हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल y नहीं होगा। अब हमने x प्लस y को एक साइड पे रखा, बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हमने दूसरी साइड पे कर दिया। h प्लस k प्लस 1 को हम दूसरी साइड पे ले आए। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे। x माइनस वाई को हम एक साइड पे रखते हैं और प्लस h माइनस के को हमने दूसरी साइड पे ले आए। तो ये कैपिटल dy अपॉन dx। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ये जो h प्लस के प्लस 1 है ये इक्वल्स टू 0 है। लेट +1 इज इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर में क्या है? h माइनस के। इसको भी अज्यूम कर लेते हैं h माइनस के इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन है और मुझे h और k की वैल्यूज चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो h इज इक्वल्स टू k आ गया। तो यहाँ पे हम k की जगह पे h पुट कर लेते हैं। +1 इज इक्वल्स टू 0, 2h प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो h की वैल्यू आ गई -½ राइट। h की वैल्यू -½ है तो h इज इक्वल्स टू k है, तो k की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास -½ तो h और k की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली। आगे जाके अगर हमें पुट करनी पड़ेंगी तो h की वैल्यू -½ और k की वैल्यू -½ हम पुट कर देंगे। राइट, इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमने क्या करना है अपने इस इक्वेशन में, dy अपॉन इस वाली इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 में अब जो dy अपॉन dx है ये इक्वल हो जाएगा x प्लस एच सॉरी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि h की वैल्यू है -½ k की वैल्यू है -½ -½ -1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी h की वैल्यू है -½ k की वैल्यू है -½ बीच में है माइनस का साइन, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास 0 हो गई हैं। तो रिजल्ट क्या आया? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब ये जो इक्वेशन है, नाउ दिस इज होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फॉर्म बन गई यहाँ पे आके। कैसे चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है? x की जगह पे x की जगह पे आप लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, डिनोमिनेटर में भी पुट करें, दोनों से कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस बनने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके पास ये जो y है इसको अज्यूम कर लें v इंटू एक्स, और जो dy अपॉन dx आपके पास हो जाएगा। ये मैंने आपको जब होमोजेनियस इक्वेशन हमने पढ़ी थी तो डिटेल में बताया था। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन है जिसको हमने 3 का नाम दिया है इसमें पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। 3 में पुट करने के बाद dy अपॉन dx इसकी जगह पे आ जाएगा
v प्लस यानी कि ये वाली टर्म v प्लस एक्स साथ में dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। राइट, ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। और यहाँ का जो v है उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 माइनस वी। अब प्लस वी से माइनस वी कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो x डी वी अपॉन डी एक्स है ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर के। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई है इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेट कर दें, जहां पे dv है उसके डिनोमिनेटर में ले आए 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी सेपरेट हो गया, x मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और साथ में dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि ये जो 1 माइनस वी है ये जो डिनोमिनेटर में है इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, साथ में है dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स, साथ में है dx। राइट, अब ये 1 माइनस वी और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस वी स्क्वायर, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, या सबसे पहले हम ये करते हैं कि 1 के नीचे सेपरेट करके लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। दोनों टर्म्स को हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिए, बाकी एज इट इज चल रहा है। अब ये हमारे पास इंटीग्रेट की कर दीजिए इन दोनों को, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हमें हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है, ये इक्वल होता है टेन इनवर्स वी माइनस, अब ये देखिए स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1 प्लस वी स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका होता है 2v, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आके डिवाइड भी हो जाएगा, तो फिर इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर मौजूद है, तो हम एक माइनस 1/2 तो बाहर रखेंगे और साथ में आ जाएगा ln 1 प्लस वी स्क्वायर, और इस तरफ आएगा ln x प्लस सी। राइट, अब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v क्या था हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए v यहाँ से निकल आएगा, v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स v की जगह पे आ जाएगा कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। राइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 ln, एलसीएम ले लीजिए, इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता, माइनस, अब ये 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा क्योंकि हमारे पास ln का रूल होता है कि जो कोफिशिएंट में लिखा हो वो इसकी पावर में इजीली जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब ये जो 1/2 है ये हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये तो है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ln, अब ये 1/2 दोनों पे एप्लीकेबल होगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में जब 1/2 अप्लाई करेंगे पावर में तो 2 कैंसिल होके सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। तो अब ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आप सिंपल क्या काम करें, ln को सेपरेट करके लिखें और बीच में माइनस का साइन लगा दें। माइनस ln x इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। माइनस ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ये तो एज इट इज चलेगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये आ जाएगा माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ln x इज इक्वल्स टू सी, सॉरी, इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। ये कैंसिल हुआ क्योंकि जब ये इधर आएगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है बल्कि अभी इस पे और भी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो स्मॉल एक्स था वो इक्वल था एक्स प्लस एच के, जो हमने यहाँ पे अज्यूम भी किया था यहाँ पे। अब मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी एक्स माइनस एच, और उसी तरह से y इज इक्वल्स टू वाई प्लस के था, तो अब मुझे कैपिटल Y की वैल्यू चाहिए तो ये इक्वल हो जाएगी y माइनस के। तो अब जो मेरी इक्वेशन, मैं प्रीवियस इक्वेशन दोबारा लिख दूं, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी था। अब y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x माइनस एच, y की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, सॉरी ये y है, y की जगह पे y माइनस के और x की जगह पे x माइनस एच, ये पुट कर दिया। माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि x माइनस एच का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब h और k की हमने वैल्यू निकाली हुई है, क्या वैल्यूज हैं, h की भी माइनस हाफ है, k की भी माइनस हाफ है, तो h और k की वैल्यू पुट करते हैं, h की है माइनस हाफ और k की भी माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस के की वैल्यू है माइनस हाफ अपॉन x माइनस माइनस हाफ माइनस ln अंडर रूट x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब ये x ये स्मॉल x है, नॉट कैपिटल x, क्योंकि जो कैपिटल x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है स्मॉल x के साथ, राइट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2y प्लस वन अपॉन टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y प्लस वन अपॉन टू दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस ln अंडर रूट, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एक्स और b क्या है 1/2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए और साथ में b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे टेन इनवर्स 2y प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन एज इट इज माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस हाफ था ना यहाँ पे,
ये प्लस का होगा क्योंकि एच की वैल्यू माइनस हाफ थी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आ जाएगा प्लस का वाई। अब ये 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू सी। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी कि इक्वेशन जो हमें गिवन थी हमने उसको पहले रिड्यूस किया डिफरेंशियल होमोजीनियस फॉर्म में इस तरह से। ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी हमने इसको रिड्यूस किया, पहले तो ये चेक किया कि भाई इनके रेशियोज इक्वल हैं या नहीं है। फिर रेशियोज इक्वल नहीं थे तो ये मेथड को हमने फॉलो करना है। ये मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी इक्वेशन को रिड्यूस किया होमोजीनियस फॉर्म में। वेरिएबल्स भी चेंज कर लिए, पहले कैपिटल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया। जब ये होमोजीनियस फॉर्म में आ गई फिर होमोजीनियस का मेथड यूज करते हुए, ये सारा होमोजीनियस का मेथड है, होमोजीनियस का मेथड यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट किया हमने। और इंटीग्रेट करते हुए इन द एंड हमने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है पहले इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि ये वाली जो डी वाई वाली टर्म है उसको हम यहीं पे रखते हैं और डी एक्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1। सॉरी ये डी वाई है इसके साथ और यहाँ पे है ये डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, ये है माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1। अब इसको हमने कंपेयर करवाना है किसके साथ, हमें पता है कि ये इक्वल होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 के, और नीचे क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 के। तो x का कोफिशिएंट a1 होता है, यहाँ पे a1 हमारे पास है 2 और a2 है हमारे पास 2। तो a1 अपॉन a2 अगर हम करें, डायरेक्ट a1 अपॉन a2 ही लिखते हैं, a1 अपॉन a2 लिखें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसका मतलब है इसका रेशियो तो 1 के इक्वल है। और अगर b1 अपॉन b2 करें तो b y का कोफिशिएंट 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है दोनों रेशियो इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों इक्वल नहीं थे, अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका प्रोसीजर चेंज है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोफिशिएंट इक्वल हो तो इसको किस तरह से हम रिड्यूस करें होमोजीनियस फॉर्म में। तो अब हमने क्या लेट करना है, लेट z इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y, राइट। तो a1 की वैल्यू क्या है, ये है 2x प्लस वाई, ये हमने z को लेट करना है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू z माइनस 2x। और अगर dy अपॉन dx करें तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आ जाएगा, dz अपॉन dx। और 2x को अगर मैं x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूं तो 2 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी इस पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये dy अपॉन dx है, ये इक्वल आ जाएगा dz अपॉन dx माइनस 2 के, फिर है माइनस का साइन 2x प्लस वाई है। तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल है, z के, तो ये पूरी 2x प्लस वाई इक्वल आ गया z प्लस 1। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा z माइनस 1 के। अब ये -2 को हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2। अब ये जो माइनस था इसको अगर हम इस साइड पे ले आए ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, तो इसको इस साइड पे ले आए, क्योंकि अभी हमने एलसीएम लेना है तो बाद में इसको वापस ले आएंगे। तो ये हो जाएगा z प्लस 1
प्लस 2z, 2 1 ज़ा 2 अपॉन z माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से दोबारा देखें, ये माइनस जब इधर आएगा, माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। अब ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, पहले हम मिस्टेक कर रहे थे। इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन z माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू z माइनस 2z इज माइनस z प्लस 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन z माइनस 1। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये माइनस को ख़त्म करवा सकें। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन z माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब z की टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, z माइनस 1 अपॉन z माइनस 3, साथ में है dz और यहाँ पे सिर्फ है x। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब ये z माइनस 1 और ये है z माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे z और यहाँ पे हम सिंपल माइनस 3 प्लस 3 करवाते हैं और बाकी एज इट इज अपॉन z माइनस 3 dz और यहाँ पे भी एज इट इज। तो अब ये जो z माइनस 3 है इसको सेपरेट करते हैं और 3 माइनस 1 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल z माइनस 3 अपॉन z माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 अपॉन z माइनस 3 dz और इस तरफ एज इट इज इंटीग्रल dx मौजूद है। तो ये से कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 z माइनस 3 साथ में dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। नाउ वी हैव टू टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो 1 का इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट से सिर्फ z आ जाएगा और 2 तो बाहर एज इट इज है z माइनस 3, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, z माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा 1 क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 ही है। तो जब डेरिवेटिव मौजूद होता है तो ln के साथ वो फंक्शन आ जाता है और यहाँ पे x प्लस सी। अब z को यहाँ से हमने रिमूव करना है, z की वैल्यू क्या हमने पुट की थी 2x प्लस वाई। तो वापस से जहाँ जहाँ z है हम पुट कर देते हैं 2x प्लस वाई, यहाँ पे भी z है तो यहाँ पे भी 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो देखा स्टूडेंट, हमने अगर रेशो इक्वल थे तो किस तरह से हमने यहाँ पे लेट किया और किस तरह से हमने इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसी का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। पहले तो चेक कर लें कि ये इनके रेशियोज इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 अगर हम चेक करें तो a1 की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2। और इसी तरह अगर मैं b1 अपॉन b2 चेक करूं तो b1 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1। तो a अपॉन a2 यानी कि इस a1 और a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ये रेशियो इक्वल नहीं होगा तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा कि स्मॉल x
इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच से। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रेशो इक्वल नहीं है तो हमने अपना काम शुरू करना है। पुट x इज इक्वल सॉरी स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। यहाँ से अगर मैं dx निकालूं तो ये इक्वल हो जाएगा dx, h का डेरिवेटिव 0। अगर मैं स्मॉल dy निकालूं तो ये इक्वल हो जाएगा dy के। तो ये अगर हमारे पास इक्वेशन 1 थी तो उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल dy अपॉन dx, x की जगह पे तो x प्लस h हो जाएगा, कैपिटल x प्लस h प्लस 2 कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। और डिनोमिनेटर में भी हम x की जगह पे पुट करेंगे x प्लस एच, y की जगह पे पुट करेंगे y प्लस के, साथ में माइनस 3। x प्लस 2y को हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी h प्लस 2k माइनस 3। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस वाई को हमने सेपरेट कर लिया और यहाँ पे आ जाएगा 2h प्लस के माइनस 3। तो ये dy अपॉन डी एक्स अभी इसके इक्वल आया है। अब ये अज्यूम करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल्स टू 0 है, यानी कि लेट h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और डिनोमिनेटर में क्या है 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे h और k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं, k की वैल्यू इक्वल होगी माइनस 2h प्लस 3 के। तो अगर मैं यही k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही हूँ, माइनस 2h प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा h माइनस 2 2 ज़ा 4h प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा h माइनस 4h इज माइनस 3h इज इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, h की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये माइनस 3 को हमने यहाँ से इग्नोर कर दिया, तो माइनस 3 को भी साथ लेके चलते हैं। माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 3 इज 3, जब इस तरफ आएगा तो माइनस 3 ये भी कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो h की वैल्यू है 1, जब इसको पुट करेंगे हम दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 1 प्लस 3, यानी कि -2 प्लस 3 इज 1। तो k की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। h और k की दोनों की वैल्यूज आ गई हैं 1, राइट। तो ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस, अब यहाँ पे h और k की जगह पे 1 भी पुट करके देख लें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, अपॉन 2x प्लस वाई। नाउ दिस इज होमोजीनियस फॉर्म, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब होमोजीनियस तो हमें आता है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था। लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड dy इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, dy अपॉन dx किसके इक्वल है v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, y की जगह पे vx अपॉन 2x, y की जगह पे vx। तो x अगर हम कॉमन ले लें
एक्स कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 1 + 2v। यहाँ पे भी एक्स कॉमन ले लें तो 2 + v। और ये भी इधर आएगा तो -v हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 + 2v -2v -v² अपॉन 2 + v। -2v + 2v कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल्स टू 1 - v² अपॉन 2 + v। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं। 2 + v इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 - v², साथ में dv, और 1/x इधर आ जाएगा और साथ में dx। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 2 + v/1 - v² dv, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x साथ में dx। अब यहाँ से 1 - v², यानी कि अगर न्यूमरेटर में इसका क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, पहले इनके डिनोमिनेटर को पहले सेपरेट कर देते हैं। ये है 2/1 - v² + v/1 - v², साथ में है dv, और ये वाला तो भी एज इट इज साथ ही चलेगा। अब 2 1 - v², तो इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूं, इंटीग्रल 1 - v², तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ कि अगर इंटीग्रल हो और नीचे हो a² - x², तो ये इक्वल होता है 1/2 ln a + x/a - x के। तो अब यहाँ पे a की जगह पे 1 है, तो जब a की जगह पे 1 है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, या इक्वल हो जाएगा 1/2 ln a की जगह पे 1 पुट करें और x की जगह पे हमारे पास वेरिएबल है v, ये होगा। ये भी मैंने सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया है, राइट, फर्स्ट वाली टर्म को। तो ये पूरा फर्स्ट वाली टर्म है, प्लस अब 1 - v², ऊपर होना चाहिए क्या, -2v, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो -2v के लिए हम इसको क्या करेंगे, -1/2, यानी कि -2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो ये जगह माइनस, और साथ में ln x, और सबके साथ ln है तो हम कांस्टेंट के साथ भी ln लगा देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ सबसे पहले तो ये हमारे पास हो जाएगा ln, अगले पेज पे लिखते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगा ln x + y -1/2 इज इक्वल्स टू ln x + ln c, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, ln x + y अपॉन x - y -1/2। अब यहाँ पे ln a - ln b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहला है, और बीच में आ जाएगा -ln x², बाकी यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएं ln की, ln a + b इज इक्वल्स टू ln ab। अब ये इक्वल हो जाएगा ln x + y अपॉन x - y, और इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, -1/2 ln x² - y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 ln x² इज इक्वल्स टू ln xc। अब अगले स्टेप में ये वाली टर्म एज इट इज अपॉन x - y -1/2 ln x² - y²। अब ये से कोफिशिएंट में लिखा है, ये इसकी पावर में आ सकता है, और पावर में जब 1/2 आएगा तो स्क्वायर से कैंसिल होके सिर्फ ln x रह जाएगा, ln x
अभी इसको एल एन एक्स प्लस एल एन सी ही रहने दें, इसको भी ना करें ताकि ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर सकें। एल एन एक्स प्लस एल एन सी, ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है ना एल एन एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या रह जाएगा हमारे पास, एल एन, ये है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये वाली 1/2 भी जब इसकी पावर में जाएगी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस साइड पे रह जाएगा सिर्फ एल एन सी, राइट। अब ये एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए अपॉन बी, तो ये पूरा न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एन सी। एल एन से एल एन कैंसिल आउट हो गया। तो अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे ये आ जाएगा सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब मुझे यहाँ से अंडर रूट खत्म करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे सी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये है मेरे पास x प्लस वाई, न्यूमरेटर में अलग करके लिख दें स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास x प्लस वाई है, ये स्क्वायर है यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे है x प्लस वाई, तो इसका एक स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये पावर हो जाएगी 3, राइट। अब हम यहाँ पे वापस से पुट करते हैं, क्या पुट करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, यहाँ पे देख लीजिए, कैपिटल एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच था, और एच की वैल्यू हमने निकाली थी 1। तो अब हमने क्या पुट करना है, यानी कि ये देखिए x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच था, अब हमने कैपिटल एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा x माइनस एच, और h की वैल्यू है 1, तो कैपिटल x की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस 1, और इसी तरह से y, यानी कि कैपिटल y की जगह पे हम पुट करेंगे y माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की जगह पे x माइनस 1 और y की जगह पे y माइनस 1। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हमने क्या पुट किया है, हमने पुट किया है x की जगह पे x माइनस 1 और y की जगह पे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, x की जगह पे x माइनस 1 माइनस y की जगह पे स्मॉल y माइनस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो या सी हो, सी तो सी ही रहेगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे x माइनस वाई, ये -1, ये वाला +1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके खत्म हो जाएगा, तो इसकी पावर ये क्यूब चल रही है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमने पहले इसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद होमोजीनियस फॉर्म बनाने के बाद होमोजीनियस का मेथड यूज करते हुए हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसका पार्ट 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये इक्वल है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई -2 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 3। तो अब ये पहले चेक कर लें कि इसके रेशियो इक्वल है या नहीं है। a1 अपॉन a2 अगर हम करें, a1 की वैल्यू भी 2 है, b1 की वैल्यू भी 2 है, तो ये तो है 1 के इक्वल। b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये इक्वल आ गया 1 के, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2।
तो जब ये इक्वल होता है तो हमें पता है कि कौन सा प्रोसीजर लेना है जिसमें हम z इक्वल करते हैं a1x प्लस b1y के, राइट। तो यहीं से अपना काम शुरू करते हैं। हमने चेक कर लिया है कि इनके रेशियोज इक्वल हैं। अब हम लेट करते हैं कि z इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y। अब a1 की वैल्यू यहाँ पे है 2x, b1 की वैल्यू है 1। तो z इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो y इज इक्वल्स टू z माइनस 2x, राइट। अगर ये इक्वेशन 1 है तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ से अगर मुझे dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स, और 2x का डेरिवेटिव -2। तो अभी सारी वैल्यूज उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा dz अपॉन डी एक्स -2, 2x प्लस y की जगह पे आ जाएगा z -2x, साथ में है -2 अपॉन 2x, तो एज इट इज रहेगा। y की जगह पे आ जाएगा z -2x, और बीच में है +3। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद dz अपॉन डी एक्स -2। अब ये देखिए 2x, और यहाँ पे हमारे पास है 2x से 2x खत्म हुआ, यहाँ पे भी 2x से 2x माइनस में था, खत्म हो जाएगा। तो ये रह जाएगा z -2, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा z+3, राइट। अब ये -2 उस तरफ आके +2 हो जाएगा। z और 2 में फर्क रखिए, z -2 अपॉन z+3, और ये प्लस का 2। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू z-2 प्लस 2z प्लस 3 2 ज़ा 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा z+3। तो ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3z, -2 प्लस 6 इज प्लस का 4 अपॉन z+3। अब इसको सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व कर लेते हैं। z+3 अपॉन 3z+4 इस साइड पे आ जाएगा, साथ में dz रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ dx। मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था, यहाँ आके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये वाली टर्म न्यूमरेटर में थी, दूसरी तरफ आके डिनोमिनेटर में हो जाएगी, और dx दूसरी साइड पे आके न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा z+3 अपॉन 3z+4, साथ में आ जाएगा dz, और ये तो सिंपल है इंटीग्रल dx, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर ये 3z+4 है तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं 3 से। तो ये हो जाएगा 3z+3 अपॉन 3z+4। ये मल्टीप्लाई करवाया है तो यहाँ पे हम डिवाइड भी करवा लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3z प्लस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, z प्लस, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, z+9 3z+4, साथ में ये dz भी चलेगा। अब ये 9 को हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 4+5 में। तो ये 9 नहीं लिखती मैं, इसको लिखती हूँ 4+5, साथ में ये 3z तो है ही। तो अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3z+4 एक तरफ ले आते हैं, फ्रैक्शन को हमने ब्रेक कर लिया, और +5/3z+4 कर लिया यहाँ पे, ये dz, और ये एज इट इज। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3, 1 का इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट से z रहेगा, और 3z+4 इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 3z
इसका इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है 3। तो 3 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 ln 3z + 4, और यहाँ से आ जाएगा x + c। अब इसी को यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/3 +5, और ये 3 3 हो जाएगा 9 ln 3z + 4 = x + c। राइट। तो अब z की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, 2x + y, तो यहाँ पे वापस से पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, z की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2x + y +5/9, 3z की वैल्यू आ जाएगी 2x + y +4 = x + c। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1/3 2x + y +5/9, 3 2s are 6x +3y +4 = x + c। तो यही हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, हमने इसको रिड्यूस किया होमोजीनियस फॉर्म में, और होमोजीनियस का मेथड अप्लाई करते हुए इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।